जयपुर में इन दिनों नकली नोटों का गोरख धंधा जमकर फल फूल रहा है। शहर में धड़ल्ले से चल रहे हैं 500, 100, 50 के नकली नोट और इन नकली नोटों को पहचानने में बैंकों के अधिकारी भी खा रहे हैं चकमा। जयपुर के कई बैंकों से लगभग 26,000 के नकली नोट आरबीआई को मिले हैं, जिसके बाद मामला दर्ज करा दिया गया है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम। पेश है एक खास रिपोर्ट। जयपुर में चल रहा है नकली नोटों का गोरख धंधा। नकली नोटों के गोरख धंधे ने बैंकों के साथ साथ आरबीआई के भी पसीने छुड़ा दिए। क्या पाकिस्तान से आ रहे हैं ये नकली नोट? कौन चला रहा है इन नकली नोटों को बाजार में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब विभिन्न बैंकों से आया पैसा जमा किया तो कई बैंकों से आए 1000, 500 और 100 रुपए मूल्य के 26,000 रुपए नकली पाए गए और बैंकों को भी नकली नोटों के बारे में कुछ नहीं पता। क्या है, जयपुर क्षेत्र में जो हमारी चेस्टें हैं उनसे प्रोसेसिंग के लिए नोट प्राप्त होते हैं कि जो चलन योग्य नहीं होते, वो हमारी सीयूपीएस में मशीनों द्वारा प्रसंस्कृत किए जाते हैं। उस दौरान 76 पीसेज जिनकी टोटल वैल्यू 26,100 है, वो जून 2012 से लेके जून 2012 तक के दौरान आए थे, वो पकड़े गए थे और केंद्रीय कार्यालय के निर्देशों के अनुसार हमने उनको गांधीनगर थाने में एफआईआर लॉन्च कराई। कुछ दिनों पहले ही एसओजी की एक टीम ने भरतपुर से आधे दर्जन लोगों को नकली नोटों का कारोबार फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से इन नोटों की तस्करी होती है, फिर भी पूरे गिरोह को पुलिस नहीं पकड़ पाई। नकली नोटों के मामले में पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस इन अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब ही रही। विभिन्न बैंकों की ब्रांचों से जो पैसा आरबीआई के पास में आता है, उसमें से जो वो छटनी करके जो नोट निकलते हैं, उनकी वो एफआईआर दर्ज कराते हैं। उस संबंध में मुकदमा दर्ज किया। क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद में केस रजिस्टर्ड होता है। केस रजिस्टर्ड होने के बाद में जो वो सूची फेक करेंसियों की प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर सीधी क्राइम ब्रांच को भेजते हैं। उनके पास लिस्ट होती है ऑल इंडिया में जहां भी मुलजिम इस संबंध में अरेस्ट होते हैं या कोई नकली नोट पकड़े जाते हैं, तो उसकी सीरीज का मिलान होता है। उस सीरीज में यदि कोई नोट मिल जाता है तो उस मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई होती है। बताया जाता है जयपुर में इन नकली नोटों के चलन के दो कारण माने जा रहे हैं। पहला, पाकिस्तान के घुसपैठिए भारत की करेंसी को कमजोर करने के लिए लगातार इन नकली नोटों का जाल फैला रहे हैं, क्योंकि राजस्थान से पाकिस्तान का बॉर्डर जुड़ा हुआ है। दूसरी गलती बैंकों की भी मानी जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई बड़े उद्योग जगत के मोटे पैसे रोजाना बैंकों में जमा किए जाते हैं और उनको सघन तरीके से जांचने में बैंक कोताही बरतते हैं, जिससे ये नकली नोट आरबीआई में आ जाते हैं और चपत लगती है सरकार को। मनीष भट्टाचार्य, सहारा न्यूज ब्यूरो, जयपुर।